लोग सेना पे सेना यूजीसी रोल बैक। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। आज हम बात करेंगे देश भर में छाए यूजीसी नियम के बारे में, खासकर सवर्ण समाज की नाराजगी और इसके राजनीतिक असर पर, क्योंकि यह विवाद सिर्फ शिक्षा नीति का सवाल नहीं रह गया है बल्कि राजनीति की नई बिसात का भी जन्म दे रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नियमों पर रोक तो लगा दिया है, लेकिन देश के कई हिस्सों में सवर्ण समाज सड़कों पर उतर आया। विरोध प्रदर्शन राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तक फैला हुआ। यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को ऐसे नियम को लागू किया जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकना और समानता बढ़ाना बताया गया था। इसमें इक्विटी कमेटियां और शिकायत निवारण तंत्र जैसे प्रावधान शामिल हैं। लेकिन विरोध के केंद्र में यह बात है कि इन नियमों में सवर्ण समुदाय के विरोध में झूठी शिकायतों के खिलाफ दंड का प्रावधान हट गया है और कुछ समूहों का कहना है कि इससे सामान्य वर्ग को प्रताड़ित होना पड़ेगा और उन्हें कोई भी झूठे केस में फंसा सकता है। तो क्या जिस तरह से सवर्ण समाज इसका विरोध प्रदर्शन कर रहा है उसका असर चुनाव पर भी होगा? केंद्र में बीजेपी की सरकार है, एमपी में भी बीजेपी की सरकार है और सवर्ण समाज पारंपरिक रूप से बीजेपी का महत्वपूर्ण वोट बैंक रहा है। लेकिन इस समाज में बढ़ता असंतोष बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। तो क्या मध्य प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिलेगा? क्या बीएसपी को सामान्य वर्ग के वोटर अपना वोट दे सकेंगे, खासकर विंध्य और चंबल के क्षेत्र में? क्योंकि इस पूरे मामले में बीएसपी की तरफ से यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से काफ़ी संतुलित बयान आ चुके हैं। इसको लेके हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट से। नए नियमों को लेके सवर्ण समाज में बेहद गुस्सा है। आपने देखा होगा कि जगह जगह इसको लेकर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सवर्ण समाज बीजेपी से छिटक सकता है? जाहिर सी बात है कि जिस तरह के यूजीसी के नए नियम आए थे उसमें सवर्ण समाज को बहुत ज़्यादा गुस्सा था और इसलिए इसके विरोध में जगह जगह प्रदर्शन भी शुरू हुए। बीजेपी को दोषी मानता है सवर्ण समाज कि यूजीसी के जो नए नियम आए हैं, 2012 में जो नियम थे उसमें और सुप्रीम कोर्ट के तहत उसमें कुछ और इजाफा किया गया है, लेकिन उससे सामाजिक संतुलन गड़बड़ा रहा है। ऐसा सवर्ण समाज का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति पिछड़े वर्ग का या SC/ST शिकायत करता है और उसकी शिकायत झूठी पाई जाती है तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। ऐसे में जिस तरह से वर्ग विभेद यूनिवर्सिटीज़ में होगा उसका खामियाजा सवर्ण समाज के लोगों को हो सकता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, क्योंकि अक्सर राइवलरी में इस तरह के मामले दर्ज कर दिए जाते हैं और उसके बाद उसके पास कोई बचाव का उपाय नहीं होगा और अगर वो झूठी शिकायत भी मानी जाती है तो भी शिकायत करने वाले पे कोई कार्यवाही नहीं होगी। ये एक बहुत ही विचित्र जो नियम बनाया था यूजीसी ने, उसको लेकर सवर्ण समाज में काफ़ी चिंता भी है और क्रोध भी है और शायद इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी के प्रति सवर्ण समाज का, सामान्य वर्ग का गुस्सा जो है बढ़ता जा रहा है। अब ये माना जाए कि अगर सवर्ण समाज का या सामान्य वर्ग का गुस्सा बीजेपी के खिलाफ है तो मध्य प्रदेश में क्या इसका कोई दूसरा विकल्प हो सकता है? कई लोगों का ये कहना है कि बीएसपी इसका एक विकल्प हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि बीएसपी का अस्तित्व मध्य प्रदेश में है नहीं। ठीक है कि अभी मायावती ने ब्राह्मणों के खिलाफ जो भी कुछ हुआ है उसके खिलाफ उन्होंने बयान दिए हैं, लेकिन इसका फ़ायदा मुझे लगता है कि कांग्रेस को मिल सकता है। 2018 में SC/ST एक्ट को लेकर जब सवर्ण समाज सड़क पर उतरा था तो उसका खामियाजा तत्कालीन बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ा था, क्योंकि सपाक्स ने कई जगहों पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। लेकिन चुनावों के बाद से सपाक्स गायब हो गया। हमने इसको लेकर के वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट से बात की और पूछा कि क्या मध्य प्रदेश में किसी नई पार्टी का गठन होगा, तो चैतन्य भट्ट ने पूरा सियासी विश्लेषण करते हुए नई पार्टी के गठन की चुनौतियों पर
अपनी बात रखी। ने भी इसका विरोध किया था कि यूजीसी को, ठीक है हल्के स्तर पे किया था, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेके कांग्रेस की नाराजगी भी सामने आई थी। 2018-19 में 17-18 में जब SC/ST एक्ट बना था, तब भी सवर्ण समाज ने इस बात को लेके अपना गुस्सा दिखाया था और उसका जो निश्चित तौर पे उसका जो नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा था। ये बात भी कही जा सकती है कि ये जो पिछड़ा समाज है या SC/ST जाति, इन पर बहुत लंबे समय से एक तरह का उनके प्रति एक दुर्भावना रही है, लेकिन वो अब बहुत लंबे पुरानी बातें हो गई। अब मुझे लगता है कि सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं और अब ऐसा कोई नया संगठन खड़ा हो जाए, क्योंकि चुनाव के बाद जब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ था, उसके बाद से जो सपाक्स था, जो सामान्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक का एक संगठन है, बड़ा संगठन है, वो लगभग गायब सा हो गया था। तो ऐसा कहा जा रहा है कि कोई नया संगठन खड़ा हो सकता है इसको लेके। मुझे लगता नहीं कि इस तरह के कोई नया संगठन खड़ा होगा, क्योंकि सपाक्स एक काफ़ी बड़ी संस्था है और उसमें सभी वर्गों का समावेश है। इसलिए जो भी आंदोलन होगा वो सपाक्स के बैनर तले ही होगा। फिलहाल तो यूजीसी के नए नियमों पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। अगली सुनवाई 19 मार्च को होने वाली है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर सरकार यूजीसी के नियमों में बदलाव कर दे तो क्या सवर्ण वर्ग का गुस्सा शांत हो जाएगा या फिर भी सवर्ण वर्ग की नाराजगी बीजेपी के प्रति बरकरार रहेगी? मुझे लगता है कि इसका दूरगामी परिणाम होगा, क्योंकि अभी जिस तरह से जो एक IAS अधिकारी हैं संतोष वर्मा, उन्होंने जिस तरह से ब्राह्मणों के खिलाफ टिप्पणी की थी और उस पर अभी तक सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की, जबकि सवर्ण जो कर्मचारी संगठन है सपाक से, उन्होंने काफ़ी आंदोलन भी किए थे, चेतावनी भी दी थी सरकार को, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही हुई नहीं। तो मुझे लगता है कि जो सवर्णों का गुस्सा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी भी खतरे का बायस बन सकता है। अगर यूजीसी के नियम वापस हो जाते हैं तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत उसमें ठंडे पानी के छींटे पड़ जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में बात ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी को तो हमेशा सवर्णों ने और जनरल सामान्य वर्ग ने हमेशा से महत्व दिया है और उसके कारण उसकी जीत भी हुई है। लेकिन उसके खिलाफ ही अगर इस तरह की कार्यवाहियाँ चलती रहे और भारतीय जनता पार्टी उसमें कोई रोक न लगाए तो सवर्णों का गुस्सा स्वाभाविक है। मुझे लगता है कि ये नियम हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वापस ले लिए जाए। तो कुल मिलाकर के यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सामान्य वर्ग की नाराजगी ने राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया है। यह पूरा मामला अब केवल शिक्षा नीति तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह राजनीतिक समीकरणों, वोट बैंक समीकरणों और चुनावी रणनीतियों के केंद्र में आ गया है। इसका असर यूपी के 2027 के विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा। साथ ही 2028 में होने वाले MP विधानसभा चुनाव और 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसका असर साफ तौर पर देखा जाएगा। तो आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पे? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।